चलिए पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे। आंसर्स टू होम असाइनमेंट। मैंने आप सबको कुछ होम असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था, जिनका मैं अभी आप सब लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द टू प्रीडिफाइंड लेजर्स इन टेली ERP9। टेली ERP9 में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लेजर्स बने हुए होते हैं। जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, वो दोनों लेजर्स का नाम क्या था? जो पहला लेजर है वो है कैश लेजर और नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ वाउचर्स इन टेली ERP9। टेली ERP9 में 3 तरीके का वाउचर रहता है, उनके नाम। जो पहला वाउचर है उसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर, नेक्स्ट वाउचर है इन्वेंट्री वाउचर और आखिर में पेरोल वाउचर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन ऑल द प्रीडिफाइंड अकाउंटिंग वाउचर्स इन टेली ERP9। टेली ERP9 में जितना भी प्रीडिफाइंड वाउचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करना था। पहला जो वाउचर है वो है कॉन्ट्रा वाउचर। इसमें आपका बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, बैंक से डिपॉजिट करना या फिर बैंक से विड्रॉ करना, बैंक में डिपॉजिट करना या फिर बैंक से विड्रॉ करना, ये सब कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। इसमें हर तरीके का पेमेंट होता है। पेमेंट करने के लिए हम लोग पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। रिसीव्ड वाउचर, इसमें हम लोग पैसा रिसीव जब करते हैं तब वो एंट्री हम लोग रिसीव वाउचर में करते हैं। जर्नल वाउचर, इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज किए जाते हैं। आप अगर कुछ बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं तब ये वाउचर में, जर्नल वाउचर में ये एंट्री करेंगे। और बाकी बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं, जो एंट्रीज हम लोग जर्नल वाउचर पे करते हैं। नेक्स्ट है सेल्स वाउचर। इसमें जितना भी सेल्स हम लोग करते हैं वो इस वाउचर में सेव रहता है। क्रेडिट नोट, इसमें सेल्स रिटर्न का एंट्री किया जाता है। आपने कुछ सेल कर दिया लेकिन वो प्रोडक्ट में, आइटम में कुछ डिफेक्ट निकल गया, तब हम लोग वो एंट्री के लिए क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो वाउचर है वो है परचेज वाउचर। कुछ भी परचेज करने के लिए हम लोग इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डेबिट नोट। इसमें परचेज रिटर्न किया जाता है। हमने कुछ परचेज कर लिया लेकिन उस सामान में कुछ डिफेक्ट निकल गया, तब हम लोग ये डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राइट द स्टेप्स टू एक्सपोर्ट और परचेज डाटा। टू एक्सपोर्ट सेल्स और परचेज डाटा, मतलब आप सेल्स और परचेज का जो डाटा है टेली में, उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली से आपको क्लिक ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्लिक कर देना है। डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स बुक, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेल्स रजिस्टर या फिर परचेस रजिस्टर में क्लिक कर देना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ही आपको एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल में या फिर JPG में, HTML में, कौन से फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में आपको Y प्रेस करना पड़ेगा। आपका जो एंट्री एक्सपोर्ट है वो हो जाएगा। आप एक्सेल फाइल या फिर दूसरे फाइल में ये डाटा को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज के सेशन में हम लोग TDS और GST के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। TDS क्या होता है, चलिए जानते हैं। TDS स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी आदमी पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया, तो हम लोग
और एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं TDS या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये TDS के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे रेट्स दिए गए हैं, उस रेट को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस परसेंट से ही TDS काटा जाता है। TDS बहुत सारे पेमेंट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज में TDS यूज़ होता है, इंटरेस्ट में होता है जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, कमीशन में मिलता है, रेंट में मिलता है, कंसल्टेशन फ़ीस में मिलता है और प्रोफेशनल फ़ीस में दिया जाता है TDS रिटर्न्स फॉर्म्स। सो TDS रिटर्न के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा फॉर्म जो है वो यूज़ होता है। कुछ फॉर्म के बारे में अभी मैं बताऊंगा। जो सैलरी का जो TDS है वो फॉर्म 24Q में रिटर्न किया जाता है। जब एक डिडक्टी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर फॉरेनर रहता है तब फॉर्म 27Q का इस्तेमाल किया जाता है। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जाता है तब फॉर्म 26QB का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी केसेस में फॉर्म 26Q का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली में हम लोग ये TDS का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। TDS कैसे इनेबल करना होता है और TDS का एंट्री कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आपको TDS का जो ऑप्शन है वो इनेबल कर लेना पड़ता है, उसके बाद लेजर बनाना पड़ता है और लास्ट में आपको एंट्री करना पड़ता है। देखिए हम लोग 3 लेजर बनाएंगे। पहला लेजर जो होगा वो होगा सैलरी के लिए, वो जिसका उसका जो ग्रुप है वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो है मिस्टर पप्पू दास, ये जिसको आप सैलरी दे रहे हैं उसका नाम रहेगा। आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। सो ये जो इसका जो ग्रुप रहेगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर और लास्ट में TDS ऑन सैलरी। TDS ऑन सैलरी ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ जाएगा। चलिए मैं टेली ओपन कर लेता हूँ पहले। टेली में ओपन करूँगा अभी। ये देखिए टेली ERP9 का शॉर्टकट यहाँ पे आ जाता है। आप डबल क्लिक करके डेस्कटॉप से ही ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आपका टेली जो है वो ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड क्लिक कर लेना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग एजुकेशनल मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले से एक कंपनी बना के रखा था तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट कंपनी। आप नया कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। ये राहुल एंटरप्राइज नाम का एक कंपनी मैंने क्रिएट किया था, वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सो पहले हम लोगों को जो TDS का फीचर है वो इनेबल कर लेना पड़ेगा। देखिए कैसे इनेबल करता है। आप F11 प्रेस करिए, उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आपको येस कर लेना है। ये मैं येस कर लूँगा। और सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, इसको भी आपको येस कर लेना है। ये दोनों येस करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे मैं एक सैम्पल नंबर लिखूँगा 10 नंबर। यहाँ पे देखिए मैंने एक 10 नंबर सेव करके रखा था, वही मैं यहाँ पे लिख दूँगा। PDES 3028F। सो देखिए मैंने 10 नंबर जो है वो एंटर कर दिया। फिर से आप सेम इसको रिपीट कीजिए। PDES 3028F। ये सैम्पल नंबर हम लोगों ने एंटर कर लिया एग्जाम्पल के लिए।
डिडक्टर टाइप कंपनी होगा, इसमें ब्रांच आप देना चाहता है तो दे सकते हैं। मैं ब्रांच का नाम दे रहा हूँ, ये देखिए ब्रांच का नाम मैंने दे दिया। इसके बाद सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन TDS के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका नाम आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप ओनर का नाम भी दे सकते हैं, या फिर जो आदमी ये टैक्स पे करता है, ये कंपनी का अकाउंटेंट भी हो सकता है, उसका नाम भी आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक नाम एंटर कर देता हूँ, दीपक कुमार नाम का, सन ऑफ रूपक कुमार, डेजिग्नेशन CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। पेन नंबर है तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं एक सैम्पल पेन नंबर दे देता हूँ। सैम्पल पेन नंबर देने के बाद आपको फ्लैट नंबर अगर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या फिर जो भी एड्रेस का डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रीट या फिर रोड नेम में दे देता हूँ, और बिंदु पॉट नाम का एक स्ट्रीट नेम है। एरिया आप देख सकते हैं, एरिया। सिटी भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर लीजिए ठीक से। पिन कोड अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। STD कोड, टेलीफोन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल आईडी आप ये अकाउंटेंट का भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। ये मैंने ईमेल आईडी एंटर कर लिया। बाकी आप इसको एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, तो ये जो है सेव हो जाएगा। एंटर कीजिए, और बाकी रेट ऑफ TDS इफ पेन नॉट अवेलेबल 20% ही होगा। बाकी डिटेल्स जो है वो सेम ही रहेगा। आप सिर्फ एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप एंटर करके सेव कर सकते हैं, या फिर Ctrl+A प्रेस कर दीजिए, वो कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाएगा। देखिए मैं Ctrl+A प्रेस कर रहा हूँ तो ये सेव हो गया। अभी हम लोगों को 3 लेजर बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने PPT में देखा था। 3 लेजर, सैलरी, मिस्टर पप्पू दास और TDS ऑन सैलरी। ये जो 3 लेजर से हम लोग को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों ने TDS तो इनेबल कर दिया, अभी ये लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। अब अकाउंट्स इन्फो में जाइए, यहाँ पे आपको लेजर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट में क्लिक करना है। अभी लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। पहला जो है सैलरी होगा, सैलरी सैलरी या फिर एम्प्लॉय सैलरी भी लिख सकते हैं। ये जो आ जाएगा, इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी एक टाइप का कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनडिफाइंड दिया हुआ है, आप स्पेस बार प्रेस करिए, स्पेस बार, तो आपको एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, अनडिफाइंड। आपको एप्लीकेबल में क्लिक कर देना पड़ेगा, एप्लीकेबल। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, एनी, न्यू कैटेगरी, अनडिफाइंड। आपको जो है न्यू कैटेगरी में क्लिक करना है, न्यू कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन, TDS का जो नेचर है वहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। TDS ऑन सैलरी, सैलरी के लिए हम लोग TDS काट रहे हैं, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा TDS ऑन सैलरी। सेक्शन, पेमेंट कोड, ये सब आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं सिर्फ रेट लिख दूंगा, कितना % काटना है वो मैं लिखूंगा अभी यहाँ पे 10%। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा। 10% करने के बाद मैं इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, येस प्रेस कर दूंगा, तो जो ये है सेव हो जाएगा। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, और डिटेल्स देने का ज़रूरत नहीं है, वाई प्रेस कर दीजिए तो ये सेव हो जाएगा। पहला लेजर बन गया। नेक्स्ट लेजर जो है हम लोगों का होगा जिसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, मिस्टर पप्पू दास। आप दूसरा भी नाम यूज़ कर सकते हैं,
पप्पू दास नाम का मैं एम्प्लॉय सिलेक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नेक्स्ट ये कौन से ग्रुप में आएगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ये होगा सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि हम लोगों को इसको पैसा देना होता है, जिसको पैसा देना होता है वो बन जाता है सैलरी क्रेडिटर। ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर कर लीजिए आप। यहाँ पे आपको येस कर देना है इस TDS डिडक्टेबल, क्योंकि TDS हम लोग काटेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को आपको येस प्रेस कर देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप येस प्रेस करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, मतलब इंडिविजुअल परसेंट है जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिडक्ट TDS इन द सेम वाउचर, इसको आपको ये से ही रखना पड़ेगा। इस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी। इसके बाद आप एंड कर लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। और यूज़ एडवांस TDS एंट्रीज, इसको भी आपको येस कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है देखिए, सेट ऑल्टर ज़ीरो लोअर डिवीज़न, इसको आपको येस करना पड़ेगा। येस कर दीजिए, इसको येस करते हैं। येस करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको जो लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे हम लोग ने बनाया था TDS ऑन सैलरी, वो ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए मैं एंटर करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ज़ीरो लोअर रेट, ये यहाँ पे आपको 197 जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर या फिर डेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक सैम्पल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर और डेट, मैं जो नंबर है वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है, सो 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, 1/4/2020 to 31 मार्च 2021। एक सैम्पल में ले रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको TDS का जो कितना परसेंट है काटेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा, 10%। ये भी एक सैम्पल है, सैम्पल रेट हम लोगों ने ले लिया है। सो एंटर करके आप इसको सेव कर लेंगे। आप एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस दे रहा हूँ। एड्रेस देने के बाद कंट्री इंडिया होगा, असम के लिए हम लोग कर रहे हैं। और पिन कोड जो है वो आपको देना पड़ेगा। पिन कोड देने के बाद पैन नंबर, यहाँ पे मैंडेटरी है, पैन नंबर आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका पैन नंबर देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, नहीं तो 20% काट लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, पैन नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको एंटर करना है। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक सैम्पल पैन नंबर जो है वो लिख लेना है। सो ये मैंने एक सैम्पल जो पैन नंबर है वो मैंने लिख लिया है। बाकी देखिए यहाँ पे है प्रोवाइड पैन डिटेल्स, इसको भी आपको येस प्रेस कर देना है। वाई प्रेस करके एंटर कर दीजिए। सो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, इसको आप एंटर करके सेव कर लीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। देखिए वाई प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट जो लेजर है वो आपका है TDS ऑन सैलरी, ये आपका आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। TDS ऑन सैलरी, देखिए मैंने लिख लिया TDS ऑन सैलरी। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ये देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आ गया है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, यहाँ पे आपको TDS सिलेक्ट कर लेना है। और नेचर ऑफ पेमेंट्स में TDS ऑन सैलरी जो है हम लोग ने बनाया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको कुछ डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आप एंटर कर सकते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए वाई प्रेस करके। सो TDS के लिए हम लोगों को अभी
जो लेजर बना था हम लोगों ने बना लिया। बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 लेजर यहाँ पे रहता ही है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी जो लेजर से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। सो अभी हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। जो कैश का जो लेजर है वो आप थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर में जाइए, कैश में जाइए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मिलता है। यहाँ पे आप कुछ अमाउंट रख दीजिए। 3 लाख में रख दूँगा, 3 लाख में रख दूँगा। सिंपली है, ऑल्टर में जाइए, कैश में जाइए और ओपनिंग बैलेंस में कुछ अमाउंट रख दीजिए। सो अभी एंटर कर पाएंगे हम लोग। जो लेजर से वो सब क्रिएट हो गया। अभी हम लोग वाउचर एंट्री जो है वो करेंगे। वाउचर एंट्री करने के लिए आपको देखिए, लेजर हम लोग ने अकाउंट्स इन्फो से बनाया था, और वाउचर एंट्री करने के लिए आप लोगों को अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में आप एंटर कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग 3 वाउचर एंट्री करेंगे। पहला जो होगा जर्नल एंट्री होगा। F7 प्रेस करके आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिए। ये मैंने क्लिक कर लिया। सो पहले आपको डेबिट साइड में सैलरी सिलेक्ट करना है। सैलरी आप कितना देंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 60,000 लिख लूँगा। TDS ऑन सैलरी आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा जिसको आप सैलरी पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे मिस्टर पप्पू दास जो है हम लोग का एम्प्लॉय है। सो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा। कोई भी आप एक सिंपल नंबर दे सकते हैं। पे मैं 1 ही रेफरेंस नंबर लूँगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं 1 ही ले रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको एंड कर दूँगा, एंड ऑफ लिस्ट। देखिए, और यहाँ से आपको TDS ऑन सैलरी जो है वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए अमाउंट जो है वो स्प्लिट हो गया है। मिस्टर पप्पू दास को 54,000 जो है वो मिल रहा है, और बाकी पैसा टैक्स में जा रहा है 6,000 TDS ऑन सैलरी। तो ये पैसा स्प्लिट हो रहा है। तो आप सिंपली इसको एंटर करके सेव कर लीजिए। तो ये एंट्री जो है आपका हो जाएगा। सो ये था जर्नल एंट्री। डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं डे बुक, डिस्प्ले डे बुक। यहाँ पे जो एंट्री है आपका हो गया। बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं करंट लाइबिलिटीज में 60,000 पे करना बाकी है। देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको पे करना होगा 6,000, और सनरी क्रेडिटर जो है वहाँ पे आपको 54,000 पे करना पड़ेगा। ये चलिए अभी हम लोग पेमेंट कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने के लिए। अकाउंटिंग वाउचर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पेमेंट वाउचर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। F5 प्रेस करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग कैश पेमेंट करेंगे, कैश सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम जैसे मिस्टर पप्पू दास, अगेंस्ट रेफरेंस, तब हम लोगों ने एक रेफरेंस नंबर दिया था, वो आपको याद होगा, 1 नंबर दिया था। सो ये हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। सो इसको आपको एंटर करके सेव कर लेना है। ये हम लोग का सेव हो गया। और एक पेमेंट हम लोग करेंगे, वो है TDS ऑन सैलरी अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। इसका भी 1 था, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद एंड कर दूँगा। इसका भी जो है 6,000 है। सो मैं एंटर करके इसको सेव कर लूँगा। जो 2 पेमेंट है वो सब हो गया। आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। ये देखिए सैलरी का, ये था जर्नल एंट्री, और ये था पेमेंट का। सो 2 पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। डिस्प्ले डे बुक में जाके आप एंट्री चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बैलेंस शीट में जाइए। देखिए करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो अभी नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ क्लियर हो गया मतलब। सो ये हम लोगों ने कर दिया है TDS का एंट्री। चलिए PPT में फिर से वापस जाते हैं। अभी आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। सो पहला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द पेमेंट TDS इज डिडक्टेड। इनमें से कौन से
पेमेंट में TDS डिडक्ट किया जाता है। सो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है सैलरीज, नेक्स्ट है रेंट, नेक्स्ट है ऑप्शन सी है कमीशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब सभी है। आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए नीचे लिख के। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TDS? TDS का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए टैक्स डिलीवर्ड एट सोर्स, नेक्स्ट ऑप्शन बी टैक्स डिराइव्ड एट सोर्स, ऑप्शन सी टैक्स डिडक्टेड एट शॉप और ऑप्शन डी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप आंसर लिख के दे सकते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग GST के बारे में जानेंगे। GST, जैसे कि आप लोग GST का फुल फॉर्म जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है GST, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इस टैक्स ने बहुत सारे टैक्स को रिप्लेस कर दिया। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग टैक्सेस को इस टैक्स ने रिप्लेस कर दिया। सो ये टैक्स ये कहता है वन नेशन वन टैक्स, एक देश से एक ही टैक्स पे करना पड़ेगा, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। सो उसको हम लोग कहते हैं GST। सो GST एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये जो एक्ट है, GST का एक्ट है, ये पास किया गया था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को ये पास किया गया था। सो ये जो एक्ट है वो इफेक्ट में आया, काम में आया 1 जुलाई 2017 से। ये टैक्स ये कहता है दिस इज ओनली इनडायरेक्ट टैक्स फॉर होल कंट्री। ये ओनली इनडायरेक्ट है होल कंट्री के लिए। सो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसने रिप्लेस कर दिया, जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं। सर्विस टैक्स, CST, वैट, परचेज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये सब टैक्स को ये GST ने रिप्लेस कर दिया। सो GST बहुत ही सुविधाजनक प्रोसेस है, बहुत ही सुविधाजनक टैक्स है। उसके बारे में आगे और भी जानते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर GST के पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसके बारे में देखते हैं। सेंट्रल टैक्स में आपका आता था एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ADE, सरचार्ज एंड सेस, CVD एंड SAD। सो ये सब टैक्स सेंट्रल टैक्स में आता था, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। स्टेट टैक्स में देखिए वैट, CST, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्ज एंड सेस, एंट्री टैक्स, ये सब टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। सो बहुत ही बड़ा प्रोसेस था, लेंदी प्रोसेस था, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था। सो GST सबको सिंपल बना दिया। आगे बढ़ते हैं। सो टाइप्स ऑफ GST के कितने टाइप्स होते हैं? सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, पहला जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो टैक्स है हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पे करता है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आदमी लोग यूनियन टेरिटरी में रहते हैं वो लोग यूनियन टेरिटरी को ये टैक्स पे करते हैं। लास्ट में जो है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग रहता है CGST और SGST का। सो ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हम लोग आउटसाइड द स्टेट सेल करते हैं। मान लीजिए मैं आसाम में हूँ, मैं बिहार में सेल कर रहा हूँ, तो तब हम लोग IGST का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें CGST और SGST दोनों मिला हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ GST इज़ बेटर देन प्रीवियस टैक्स सिस्टम। GST
पहले का टैक्स सिस्टम से कैसे बेहतर है। मान लीजिए यहाँ पे एक टैक्स रेट है जो है 10%। ये मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जो पहला है प्रोड्यूसर रहता है, प्रोड्यूसर होलसेलर को माल देता है, उसके बाद रिटेलर का पास आता है, अंत में जो है कंज्यूमर को सामान मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ जो है वो है रॉ मटेरियल्स का दाम, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल्स का जो प्राइस है 50 रुपीज़, और जो 50 रुपीज़ है वो अपना प्रॉफिट और प्रोडक्शन में जितना खर्चा है वो ऐड करता है। सो टोटल हो गया 100 रुपीज़, उसमें 10% का टैक्स लग जाएगा तो 110 हो गया। 100 + 10 110। फिर से जो होलसेलर है अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, वो 10 रुपीज़ ऐड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 120। 120 का 10% 12 रुपीज़ ऐड होके 132 हो जाएगा। 132 + 10 तो प्रॉफिट ऐड कर दिया रिटेलर ने, सो 142 रुपीज़। इसमें फिर से 14.2 टैक्स 10%, 142 का 10% कितना होगा 156.2। सो ये जो था प्रीवियस सिस्टम था, इसमें ऐसे करके जितना पूरा अमाउंट था उसमें टैक्स कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन जो जीएसटी का सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। इसमें जो वैल्यू ऐड किया जाता है उस पे ही टैक्स पे करना पड़ता है, जो वैल्यू ऐड किया जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स का दाम था 50 रुपया और वैल्यू एडेड किया था 50 रुपीज़, ये प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट का प्राइस है। सो इसमें टोटल कितना हो गया 100 + 5 क्यों 50 का जो 5% है, 50 का जो वैल्यू एडेड था उसका 5% कितना होगा 5 रुपीज़, तो 100 + 5 105। 105 + 10 होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, सो कितना हो जाएगा 115। सो इसमें जो वैल्यू ऐड किया है वो है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का जो 10% होगा वो है 1 रुपीज़, सो टोटल हो जाएगा 116। 116 + 10 प्रॉफिट ऐड करेगा रिटेलर, तो टोटल कितना होगा 126 प्लस 10% का 10 रुपये का 10%, 10 रुपये का 10% कितना होगा वो 1 रुपये, सो टोटल कितना हो गया 127। आप लोग देख सकते हैं जो प्रीवियस सिस्टम था उसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा था, लेकिन जीएसटी सिस्टम में जो है कम गया वैल्यू एडेड टैक्स के लिए। जो वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं उसमें ही हम लोग टैक्स उसमें उसका ही हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो देख सकती है जीएसटी जो प्रीवियस सिस्टम से बहुत बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आपको सही सही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, जीएसटी कब इफेक्ट में आया था। पहला ऑप्शन है 1 मार्च 2017। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017। ऑप्शन सी 3 जून 2017। ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। तो आप जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टैक्सेस हैज़ बीन रिप्लेस बाय जीएसटी, जीएसटी ने किस किस टैक्सेस को रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए वैट, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऐसे कौन सा ऑप्शन होगा आप नीचे लिख के दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। इंटीग्रेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सेल्स टैक्स। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा आप नीचे लिख के दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन टेली ईआरपी 9। टेली ईआरपी 9 में आप जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे, जीएसटी के लेजर्स कैसे बनाएंगे, एंट्री कैसे करेंगे, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। देखिए हम लोग का कुछ जो यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा। फर्स्ट मेक ए कंपनी नेम्ड एज सुंदर मोटर्स। सुंदर मोटर्स नाम का हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। वी हैव टू मेक ए स्टॉक आइटम नेम्ड एज स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट डिज़ायर नाम का हम लोग एक स्टॉक आइटम जो है क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वी विल मेक सम लेजर्स। हम लोग कुछ लेजर्स बनाएंगे। CGST, SGST, IGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का अंडर आएगा ये सब। नेक्स्ट सनरी डेटर और सनरी क्रेडिटर हम लोग क्रिएट करेंगे। मिस्टर राजू, मिस्टर राम, रवि कार्स। इसके बाद सेल्स अकाउंट, या फिर आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो परचेस अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। जीएसटी में दो तरीके का सेल होता है, एक है लोकल सेल और एक है इंटरस्टेट सेल। सो लोकल सेल जो विद इन द स्टेट सेल होता है सेम स्टेट में, उसको हम लोग कहते हैं लोकल सेल। और जो बाहर स्टेट में सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टेट सेल्स। परचेस का भी सेम है, लोकल परचेस और इंटरस्टेट परचेस। सो इस सेशन में अभी हम लोग इंटरस्टेट परचेस जो है वो आपको मैं दिखा दूंगा। लोकल परचेस भी सेम है, जैसे आप सेल कर रहे हैं लोकल सेल वैसे भी सेम है लोकल परचेस। चलिए मैं टेली ओपन कर लेता हूँ और सुंदर मोटर्स नाम का जो कंपनी है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने टेली ओपन कर लिया। कंपनी इन्फो में जाके मैं एक कंपनी क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम रहेगा सुंदर मोटर्स। एड्रेस अब मैं दे दूंगा यहाँ पे। एड्रेस में उलूबारी गुवाहाटी दूंगा, उलूबारी गुवाहाटी। कंट्री हो जाएगा इंडिया, पिन स्टेट आसाम आ जाएगा यहाँ पे। पिन कोड आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जैक्ट पिन कोड देख सकते हैं आपके हिसाब से। मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, जो डिटेल्स आप देना चाहते हैं आपके पास है दे सकते हैं। फैक्स नंबर आपके पास है तो देख सकते हैं। ईमेल दे देता हूँ मैं। ईमेल आईडी देने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर, अभी मैं 1/4/2020 यूज़ करूँगा। जैसे कि हम लोग जानते थे इस साल का फाइनेंशियल ईयर जो है वो थोड़ा स्किप हो गया, बाद में हो गया, जुलाई से शायद स्टार्ट होगा ये। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए आप लोगों को मैं 1/4/2020 ही दिखा रहा हूँ। बाकी जो डिटेल्स है वो आप एंटर करके उसको सेव कर लीजिए। ये मैंने जो कंपनी है वो उसको क्रिएट कर दिया। बाकी देखिए यहाँ पे पीपीटी में जाता हूँ। वी हैव टू मेक ए स्टॉक आइटम नेम्ड एज स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट डिज़ायर नाम का एक स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाइए, स्टॉक आइटम आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए स्विफ्ट डिज़ायर नाम का क्रिएट करूँगा। अंडर आप अगर देना चाहते हैं सो कुछ ग्रुप्स के अंदर आप देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल्ट सी प्रेस कर दीजिए तो आपका ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ऑल्ट सी, यहाँ पे कार्स नाम का आप ग्रुप ले लीजिए। यहाँ पे आप क्वांटिटीज ऐड करना पड़ेगा, येस कर दीजिए। बाकी एंटर करके इसको आप
सेव कर लीजिए। यूनिट्स देना चाहते हैं तो ऑल्ट सी प्रेस करके डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। ऑल्ट सी, NOS नंबर में सिलेक्ट कर लूँगा। नंबर्स में मैं इसका यूनिट दूंगा। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। क्वांटिटी आपको देना पड़ेगा, कितने क्वांटिटी आपके पास है। मान लीजिए 10 है, सो इसका जो प्राइस है वो है 5 लाख। सो टोटल यहाँ पे आ गया। आप इसको एंटर करके सेव कर लीजिए। सो ये जो प्राइस है, मैं एक सैम्पल प्राइस दिया हो, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं भी हो सकता है। आप इसको वाई प्रेस कर दीजिए, ये स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। सो अभी जो मेन काम है, आपको GST जो है वो इनेबल कर लेना पड़ेगा। GST का जो ऑप्शन है वो आपको इनेबल कर लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो है उस पर आपको जाना पड़ेगा। सुंदर मोटर्स जो कंपनी है हम लोगों ने बना है वो सिलेक्ट कर लूँगा मैं। यहाँ पे देखिए TDS का ऑप्शन अभी नो कर देता हूँ। अब हम लोगों को GST का डिटेल्स देना पड़ेगा। सो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम लोग यस कर देंगे। और यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको भी हम लोग यस कर देंगे। यहाँ पे आपको स्टेट असम सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेगुलर GST नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मैं कभी सैम्पल नंबर ऐड कर रहा हूँ, सैम्पल नंबर मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैं सैम्पल नंबर ऐड कर दिया एक। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एप्लीकेबल फ्रॉम, बाकी डिटेल्स आपको इतना कुछ चेंज नहीं करना होता है। आप बस एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कुछ डिटेल्स देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं देने से भी होगा। तो हम लोग इसको एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, वाई प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप Ctrl+A से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। Ctrl+A मैं प्रेस कर दूंगा। देखिए अभी हम लोग को लेजर बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक सम लेजर्स। पहला जो 3 लेजर होगा, CGST, SGST, IGST, तीनों ही ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आ जाएंगे। चलिए मैं क्रिएट करता हूँ। अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट, मैं क्रिएट करूँगा। पहला जो है CGST, ये आएगा आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। GST आप सिलेक्ट कर लीजिए। CGST जो है सेंट्रल टैक्स है। परसेंटेज, अभी एक मैं सैम्पल परसेंट ले रहा हूँ, मान लीजिए 5%। सैम्पल ले रहा हूँ मैं 5%। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद SGST, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। GST आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। स्टेट टैक्स, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे भी 5%। CGST में जो था वहाँ पे भी सेम ही रहेगा। SGST में 5%। एंटर करके मैं इसको सेव कर लूँगा, वाई प्रेस कर दूँगा। नेक्स्ट है IGST, ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST में आ जाएगा। आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वहाँ पे भी ये इसमें क्या होगा, आपको टोटल हो जाएगा CGST और SGST मिला के 10% यहाँ पे आ जाएगा। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट लेजर जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सनरी डेटर, मैं सेल्स का स्पेशली दिखाऊंगा GST का सेल कैसे किया जाता है। मिस्टर राम नाम का और मिस्टर राजू नाम का सनरी डेटर। जो मिस्टर राम नाम होगा, मिस्टर राम अकाउंट होगा वो सेम स्टेट में रहेगा, और जो मिस्टर राजू होगा वो अलग स्टेट में रहेगा। चलिए मैं क्रिएट करता हूँ मिस्टर राम, ये आ जाएगा सनरी डेटर, क्योंकि हम लोग इसको सेल कर रहे हैं। एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एड्रेस मैंने एंटर कर दिया, आसाम ही रहेगा स्टेट।
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, बैंक का अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। पैन नंबर, पैन नंबर मैं एंटर करूँगा। सो पैन नंबर एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा। जीएसटी नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। आप एक जीएसटी सैंपल नंबर एंटर कर दीजिए, अगर या फिर आपके पास अगर जीएसटी का नंबर है वो भी ऐड कर सकते हैं। जो पार्टी का जीएसटी का नंबर होगा वो आपको देना पड़ेगा। जो मिस्टर राम है उनका जीएसटी नंबर। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसको यस कर देना पड़ेगा आपको। रेगुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। इसके बाद आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सब डिटेल्स देने के बाद आप एंटर करके इसको वाई प्रेस कर दीजिए तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोगों ने क्या लेजर बनाया देखते हैं। मिस्टर राम वो सेम स्टेट में था। नेक्स्ट मिस्टर राजू नाम था, हाँ राजू नाम था, राजू नाम से मैं लेजर बनाऊंगा। मिस्टर राजू, सनडे डेटर ही आएगा। इसका जो स्टेट होगा वो होगा बिहार। बिहार का आप एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, मोतिहारी। मैं एक सैम्पल एड्रेस लिख देता हूँ। पिन कोड देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये एक मैंने सैम्पल पिन कोड लिख दिया। पैन नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बैंक का डिटेल्स भी अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने एक पैन नंबर दे दिया। रेगुलर में सिलेक्ट कर लूँगा। अभी जीएसटी नंबर जो है देना पड़ेगा। जीएसटी नंबर देने के बाद आपको एक सैम्पल जीएसटी नंबर देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है इसको भी मैं यस कर दूँगा और बाकी यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। सो देखिए ये लेजर भी बन गया। इसके बाद रवि कार्ड्स, ये होगा सनरी क्रेडिटर। इससे हम लोग सामान खरीदेंगे, इसलिए रवि कार्ड्स जो है वो सनरी क्रेडिटर में आ जाएगा। सनरी क्रेडिटर्स में आ गया है। ये एड्रेस दे सकते हैं। ये मैं इंटरस्टेट कर रहा हूँ, इसका भी देखिए इंटरस्टेट परचेस करूँगा। सो इसका एड्रेस भी कुछ अलग लिखना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल स्टेट में सिलेक्ट कर लूँगा। पैन नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पैन नंबर मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे सैम्पल नंबर आप ऐड कर सकते हैं। मैं एक सैम्पल नंबर ही दे रहा हूँ सब में। ये मैंने सैम्पल नंबर दे दिया, सैम्पल जीएसटी नंबर। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। सो ये जो सनरी डेटर और क्रेडिटर का लेजर था ये सब बन गया। और लास्ट में 3 इम्पोर्टेंट लेजर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। लोकल सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स और इंटरस्टेट परचेस। पहला जो हो जाएगा लोकल सेल्स। लोकल सेल्स विद इन द सेम स्टेट, सेल्स के लिए सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं अगर, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है सेल्स अकाउंट वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी आपको वाई प्रेस कर देना पड़ेगा, यस प्रेस कर देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोकल सेल होगा आप याद रखिएगा, लोकल सेल होगा सेल्स टैक्सेबल में आ जाएगा। और जो इंटरस्टेट बाहर में आप सेल कर रहे हैं तो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में आएगा। सो अभी लोकल सेल है इसलिए सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टोटल कितना था 10%, 5+5। यहाँ पे गुड्स आ जाएगा, गुड्स। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट इंटरस्टेट
सेल्स, यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट आ जाएगा। एप्लीकेबल, इसको आपको यस कर देना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पे जैसे आपको बताया था, जो बाहर में आप सेल करेंगे वो आ जाएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। टोटल जीएसटी जो इंटीग्रेटेड टैक्स है 10% होगा। गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। लोकल सेल्स में एक बार देख लेता हूँ, लोकल सेल जो मैंने बताया था। इसके बाद ये और एक लेजर, एक मैंने बोला था परचेस के लिए भी आपको दिखा दूंगा। सो लोकल परचेस नहीं, मैं आपको इंटर स्टेट परचेस दिखा दूंगा। इंटर स्टेट परचेस में आपको दिखा दूंगा, ये आ जाएगा परचेस अकाउंट्स में। इसको यस कर लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटर स्टेट परचेस, ये वाला ऑप्शन इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। यहाँ पे आपको 10% सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, एंटर करके हम लोग सेव कर लेंगे। सो जितना भी लेजर था, देखिए यहाँ पे जितना भी लेजर था सब हमने बना लिया। अभी हम लोग जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एंट्रीज कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आप आ जाइए। मैं पहले सेल करूँगा तो सेल्स वाउचर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो पहले हम लोग ये मिस्टर राम को सेल करेंगे, जो कि सेम स्टेट का था। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, TI, ये बिल का नंबर है, मैं एक सैम्पल नंबर दे रहा हूँ, TI 2001। पार्टी नेम मिस्टर राम। यहाँ पे आपको डिलीवरी के लिए कुछ नोट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। मान लिए 2 कार्स मैं सेल कर रहा हूँ। डिस्पैच नंबर, ये सब मैंने आपको आगे के क्लास में भी दिखाया था, तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना चाहता हूँ। डिस्पैच थ्रू, आप किस चीज़ से डिस्पैच करना चाहते हैं ये देख सकते हैं। पे कार्ड डायरेक्टली ले जाएगा, तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा, बिल ऑफ लैंडिंग, बिल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मोटर व्हीकल का नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, ये सब मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, किस चीज़ पे आपका पेमेंट होगा। मैं अभी फ़िलहाल कैश ले रहा हूँ, आप ये चेक या फिर बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर रेफरेंस और टाइम ऑफ डिलीवरी यहाँ पे आप दे सकते हैं। मान लीजिए 4 दिन में डिलीवरी देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बाकी एंटर करके इसको मैं सेव कर लूँगा। जो डिटेल्स है आपको देना है यहाँ पे दे दीजिए बस। यहाँ पे कौन सा होगा, लोकल सेल, क्योंकि सेम स्टेट में हम लोग सेल करेंगे इसलिए लोकल सेल में आ जाएगा। नेचर, यहाँ पे आएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। नेम ऑफ आइटम, जो हम लोग ने आइटम बनाया था स्विफ्ट डिज़ायर। क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी हम लोग सेल करेंगे, मान लीजिए 6 लाख में हम लोग सेल करेंगे। टोटल होके आ गया। बाकी आप एंटर कर लीजिए। यहाँ पे क्योंकि लोकल सेल्स था या इसके लिए CGST आ जाएगा और SGST। CGST और SGST आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे CGST और SGST आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मिस्टर राम का जो लेजर है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आप हम लोग आसाम में ही सेल कर रहे हैं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया आसाम। ये हो जाएगा, सॉरी ये सेम स्टेट में था इसलिए आपको सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं तो सेल्स टैक्सेबल आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। सो देखिए अभी CGST का जो अमाउंट है वो आ गया और SGST का जो अमाउंट है वो भी आ जाएगा। सो 5% अमाउंट आ गया। प्रोवाइड ई बिल चाहिए तो आपको यस करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं नो कर देता हूँ। देखिए पूरा सुंदर से ये आ गया। आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए, वाई प्रेस कर दीजिए, तो ये जो एंट्री है GST का वाउचर एंट्री सेल्स का ये हो जाएगा। सो ये था लोकल सेल। अभी मैं आपको इंटरस्टेट सेल दिखाता हूँ। ये आप इनवॉइस नंबर दे दीजिए। वह मिस्टर राजू जो है उनको हम लोग सेल करेंगे।
यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, जो जो आप डिटेल्स देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन लिख सकते हैं, ऑर्डर नंबर, सब में डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा फास्ट दिखा देता हूँ मैं। ये डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर का था। बिहार में लिख देता हूँ। यहाँ पे बायर्स का एड्रेस पूरा दिया हुआ है, आप एंटर करके इसको खाली सेव कर लीजिए। ये होगा इंटरस्टेट सेल्स में, ये होगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। ये आपको यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम का जो नेम है वो लिखना पड़ेगा। ये था स्विफ्ट डिज़ायर, क्वांटिटी मान लीजिए 2 क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं सेम प्राइस में। यहाँ पे आपको IGST जो है सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 10% इसका आ गया। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। सो अभी आपको परचेस का दिखा देता हूँ। परचेस में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पार्टी नेम जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, रवि कार्स नाम का। बाकी डिटेल्स आप एंटर करके सेव कर लीजिए। इंटरस्टेट परचेस में आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। आइटम का नाम हम लोग लिखेंगे, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हम लोग लेना चाहते हैं, मान लीजिए 4 हम लोग ख़रीदना चाहते हैं। 5 लाख में हम लोग खरीदेंगे, 6 लाख में हम लोग सेल कर रहे हैं, 5 लाख में हम लोग खरीदेंगे। यहाँ पे आप IGST सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10%। बाकी आप एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। ये जो एंट्री है हो जाएगा। अब डिस्प्ले में जाके देखिए, डे बुक में जाइए, डिस्प्ले डे बुक में जाइए। यहाँ पे आपको सब एंट्री जो है मिल जाएगा। चलिए अभी PPT में वापस आता है। जितना भी एंट्रीज था हम लोगों ने कर दिया है। परचेस और सेल्स का जितना एंट्री था हम लोगों ने कर लिया GST का। आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट है, होमवर्क है। पहला क्वेश्चन जो है, विच पेमेंट्स आर बीइंग डिडक्टेड इन TDS में कौन सा पेमेंट डिडक्ट किया जाता है वो आपको लिखना है। क्या कौन सा पेमेंट, सब पेमेंट्स आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ GST क्या है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST का अलग अलग प्रकार क्या है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ GST इज़ बेटर देन प्रीवियस टैक्स सिस्टम। GST आगे का टैक्स सिस्टम से कैसे बेहतर है वो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इनेबल GST इन टेली ERP9। टेली ERP9 में GST कैसे इनेबल करना पड़ता है वो आपको लिखना पड़ेगा। GST का एंट्री आपको नहीं दिखाना होगा, सिर्फ आपको इनेबल कैसे करना पड़ता है, GST कैसे ऑन होता है वो आपको लिखना होगा। ये 4 आपका होम असाइनमेंट था। सो आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इस सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।